प्रस्तुत सवैया में कृष्ण लीला की बात कही गई है, कृष्ण भक्ति की बात कही गई है। कृष्ण के रूप, कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण के अलग अलग रूपों का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण भगवान, अगर मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो मैं सिर्फ और सिर्फ गोकुल नगरी में, गोकुल गांव में और ग्वालों के बीच रहकर खुश रहना चाहता हूं, अगर मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिले। और कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मुझे पशु के रूप में जन्म मिले तो मैं गोकुल में नंद जी के घर के गायों के बीच रहकर, गाय बनकर उनके साथ रहना चाहूंगा, चरना चाहूंगा। अगर मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो ग्वाले के रूप में, ग्वालों के बीच वो जन्म लेना चाहते हैं, वो भी गोकुल में ही। और पशु के रूप में वे भी नंद की गायों के बीच और गाय बनकर चरना चाहते हैं। फिर कवि कहते हैं कि प्रभु, अगर मुझे पक्षी के रूप में जन्म दिया तो उस कदम के पेड़ की डाल पर मैं बसेरा करना चाहूंगा, रैन बसेरा करना चाहूंगा, जिस डाली पर बैठकर कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे, उसी डाल पर मुझे बसेरा करना है अगर मुझे पक्षी के रूप में जन्म मिले। और कहते हैं कि अगर मुझे पत्थर के रूप में जन्म मिले तो हे प्रभु, मैं तो यही ख्वाहिश रखूंगा, यही आपसे दुआ मांगूंगा कि उस पर्वत का मुझे पत्थर बनाना जिस पर्वत ने आपने अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था और पूरे ब्रजवासियों की जान बचाई थी। यानी कि मुझे गोवर्धन पर्वत, जो गोवर्धन पर्वत आपने उठाया था, उसी पर्वत का मैं पत्थर बनना चाहूंगा और वहां ही मैं बसेरा करना चाहूंगा। हे प्रभु, अगर मुझे आप मिल जाए, आपका कंबल मिल जाए, आपकी लकड़ी मिल जाए, तो मैं तीनों लोक यानी कि स्वर्ग, आकाश, पाताल जो भी है, 8 सिद्धि 9 निधि का मैं जितना भी मुझे खजाना प्राप्त हो जाए, जितना भी मुझे ये धन प्राप्त हो जाए, इससे बेहतर मुझे लकुटी और कंबल के बेहतर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो कंटीले वनों में भी घूम लूंगा, झाड़ियों में फिरूंगा गाय चराने के लिए। हे प्रभु, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम और आपके दिए हुए वचन चाहिए। मुझे सिर्फ गोकुल में एक बार जन्म लेना है और मुझे सिर्फ वहां ही जन्म लेकर वहां मुझे रहना है। यह बात अलग अलग तरीके से उन्होंने इस सवैये में बताई है। और गोपी के रूप में कृष्ण भगवान के नजदीक उनके स्वांग सजकर, वस्त्र पहनकर, उन्हीं की तरह बनकर वो खो जाना चाहते हैं। कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो गए कि खुद को वे भगवान के प्रति समर्पण करना चाहते हैं। वह बात सवैये में बताई गई है। तो हम लाइन टू लाइन कविता अब देखने जा रहे हैं।